सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनाटॉमी के नेक्स्ट टॉपिक मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनिंजेस में हम सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बेसिकली बताया गया है द ब्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डेलिकेट ऑर्गन एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द फॉलोइंग कवरेज। तो बेसिकली हमारा जो ब्रेन है ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है पूरे बॉडी का। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, इसीलिए इसको प्रोटेक्ट किया जाता है और इसके लिए बहुत सारी कवरिंग्स होते हैं। जैसे सबसे ऊपर होती है बोनी कवरिंग ऑफ द क्रेनियम। तो जो यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है, ये जो इमेज है बेसिकली इसमें आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारा ब्रेन है उसके ऊपर सबसे ऊपर हमें स्किन देखने को मिलता है अलॉन्ग विद द हेयर्स। फिर उसके बाद बोनी कवरिंग ऑफ द स्कल देखने को मिलता है या फिर जिसे क्रेनियम कहते हैं। इसके बाद 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग रहते हैं जिनको हम लोग मेनिंजेस कहते हैं। 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है जिनको मेनिंजेस कहा जाता है। इसमें आता है सबसे आउटर मोस्ट ड्यूरा मैटर होता है, फिर उसके बाद मिडल वन अरेक्नॉइड मैटर एंड द इनर वन इज द पाया मैटर। तो इस तरह से टोटल 3 मेनिंजेस क्या करते हैं, कवर करते हैं आफ्टर द क्रेनियम। तो आप इमेज में भी देख सकते हैं कि ड्यूरा मैटर है, फिर उसके बाद अरेक्नॉइड मैटर एंड देन द पायामेटर। ये सब क्या करते हैं, बेसिकली कवर करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड। साथ ही साथ यहाँ पे मेनिंजेस जो है उनके बीच में कुछ स्पेसेस रहते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा ड्यूरल या फिर एपीड्यूरल स्पेसेस, जो कि इन बिटवीन होता है क्रेनियम एंड द ड्यूरामेटर। एंड सेकेंड वन इज द सब ड्यूरल स्पेस, जो कि प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द ड्यूरामेटर एंड द अरेक्नॉइड मैटर। एंड द सब अरेक्नॉइड स्पेस जो होता है वो प्रेजेंट होता है इन बिटवीन द अरेक्नॉइड मैटर एंड द पायामेटर। अब यहाँ पे क्या बताया गया, द सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स fills the space between the arachnoid and the pyometer, that is the subarachnoid space, and act as a water cushion. तो बेसिकली इन बिटवीन द अरेक्नॉइड मैटर एंड द पायोमेटर, जहाँ पे हम लोग ने देखा कि सब अरेक्नॉइड स्पेस होता है, उसमें क्या है बेसिकली कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो उसमें फ्लो करता है, जो कि एक्ट करता है एज अ वाटर कशन, ताकि किसी भी तरह का शॉक अगर ब्रेन पे लग रहा है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो इस तरह से बेसिकली किसी भी तरह के एक्सटर्नल शॉक से बचाने के लिए जो सब अरेक्नॉइड स्पेस में सीएसएफ फ्लूइड रहता है वो हेल्प करता है एज अ शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट हम देखते हैं मेनिंजेस के बारे में। तो बेसिकली क्या बताया कि द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू और द मेम्ब्रेनस कवरिंग, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेनिंजेस बोलते हैं। तो हम लोग ने देखा कि 3 लेयर्स होते हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर एंड द इनर लेयर ऑफ द जो कवरिंग होती है उसको हम लोग, जो कि मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस रहती है, जो कि ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कार्ड को भी क्या करते हैं, सराउंड करती है। अब क्या बोला है कि मेनिंजेस प्रोटेक्शन बाय द लाइनिंग स्कल एंड द ब्रेन एंड ऑल्सो द वर्टेब्रे एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो मेनिंजेस क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाय लाइंग बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन। तो स्कल और ब्रेन के बीच में लाई करता है, साथ ही साथ जो वर्टेब्रे एंड स्पाइनल कॉर्ड है उसके बीच में लाई करके मेनिंजेस बेसिकली प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन टू द इंटरनल जो नर्वस टिश्यू वहाँ पे फ्लो हो रही है उसको। अब बताया गया है कि जो मेनिंजेस होते हैं वो बेसिकली 3 होते हैं। सबसे आउटर होता है ड्यूरा मैटर, फिर मिडल वन होता है अरेक्नॉइड मैटर और लास्ट इनर लेयर होता है ऑफ द पायामेटर। तो इन बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द अरेक्नॉइड मैटर देयर इज अ subdural space, and in between the arachnoid matter and the pyometer there is a subarachnoid space, and this subarachnoid space contains the CSF। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटर जो मेनिंजियल लेयर है, मतलब कि ड्यूरा मैटर के बारे में। तो बेसिकली क्या बोला है कि जो ड्यूरा मैटर है वो बना है 2 लेयर से, एक आउटर इंडोस्ट्रियल लेयर एंड द इनर मेनिंजियल लेयर। और इन दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, एक क्रेनियल वेनस साइनस होता है इन बिटवीन द दिस टू इंडोस्ट्रियल एंड द मेनिंजियल लेयर। अब हम इंडोस्ट्रियल लेयर की बात करते हैं तो इट इज़ टफ फाइब्रस एंड द कनेक्टिव टिश्यू, और ये क्या करता है, बेसिकली कनेक्ट करता है मेनिंजेस टू द स्कल एंड द वर्टेब्रे। मतलब इसका काम क्या है कि जो मेनिंजेस हैं, मतलब जो ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, एरेक्नॉइड मैटर है, उसको इसके साथ स्कल के साथ इन द ब्रेन एंड द वर्टेब्रे इन द स्पाइनल कॉर्ड में कनेक्ट करने का काम करता है कौन, एंडोस्ट्रियल लेयर। इसके बाद आता है दूसरा द मेनिंजियल लेयर, जो कि लोग ने देखा 2 लेयर है ड्यूरा मैटर में। तो आउटर लेयर जो कि इंडोस्ट्रियल था वो क्या कर रहा था, बस कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बिटवीन द स्कल एंड द वर्टेब्रे। लेकिन जो इनर लेयर है, मेनिंजियल लेयर है, ये क्या करता है, फॉर्म्स द 4 folds which divides the cranial cavity into the intercommunicating compartments
फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। तो जो इंटरनल या फिर इनर लेयर ऑफ द मेनिंजियल लेयर है इसका ड्यूरामेटर का, वो बेसिकली क्या कर रहा है, 4 फोल्ड्स फॉर्म करता है जो कि डिवाइड करता है इस क्रेनियल कैविटी को इनटू द इंटर कम्युनिकेटिंग कंपार्टमेंट, मतलब एक दोनों से कम्युनिकेट करने वाले कंपार्टमेंट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। और जो इन दोनों लेयर के बीच में वेनस साइनसेस रहते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं कि ड्रेन्स द ब्लड फ्रॉम द ब्रेन टू हार्ट। तो जो भी ब्रेन ब्लड रहता है ब्रेन में, उसको ड्रेन करके हार्ट तक ले जाने का काम किसका रहता है, द वेनस साइनसेस का। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इमेज में कि ड्यूरामेटर जो है इसमें 2 लेयर देखने को, पेरियोस्टियल लेयर एंड द मेनिंजियल लेयर। जो मेनिंजियल लेयर है वो नीचे की तरफ है और पेरियोस्टियल लेयर ऊपर की तरफ है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे सुपीरियर सजाइटल साइनस है जिसको हम लोग ने क्या बोला है, वेनस साइनसेस प्रेजेंट रहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं बेसिकली जो 4 फोल्ड्स हम लोग ने देखा था मेनिंजियल लेयर फॉर्म करता है उसके बारे में। तो सबसे पहला लेयर होता है फाक्स सेरिब्राई, सिकल शेप्ड होता है बेसिकली, ये वाला क्या है, सिकल शेप्ड है। एंड ये क्या करता है, सेपरेट करता है राइट फ्रॉम द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर। तो जो राइट एंड द लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर उनको एक दूसरे से अलग करने का काम कौन करता है, फाक्स सेरेब्राई। और यहाँ पे बेसिकली सुपीरियर सजाइटल साइनस क्या करते हैं, इनक्लोज रहते हैं। उसी तरह दूसरा आता है टेंटोरियम सेरेबेलाई, मतलब ये बेसिकली क्या है कि जो फोल्ड थे मेनिंजियल लेयर के, वही क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स फॉर्म कर रहे हैं। तो जो टेंटेरियम है, नाम से पता चल रहा है कि ये टेंट शेप्ड का है और सेपरेट करता है सेरेब्रल हेमिस्फीयर को फ्रॉम द हिंड ब्रेन एंड द लोअर पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन। और यहाँ पे ट्रांसवर्स साइनस और सुपीरियर पेट्रोसल साइनस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है फाक्स सेरेबेलाई, तो यहाँ पे ये भी स्मॉल सिकल शेप्ड होता है जो सेपरेट करता है 2 सेरेबेलर हेमिस्फीयर को, और यहाँ पे ऑसिपिटल साइनस लाई करते हैं। और नेक्स्ट आता है डायफ्राग्राम सेल जो कि स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोल्ड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट जो है ये क्या है, डायफ्राग्राम सेल है, जहाँ पे बेसिकली एंटेरियर एंड द पोस्टेरियर इंटरकैवर्नेसस साइनस लाई करता है। आगे हम बात करते हैं बेसिकली सेकेंड लेयर ऑफ द मेनिंजस दैट इज द अरेक्नॉइड मैटर का। तो बेसिकली इट इज अ मिडल फाइब्रस लेयर दैट कनेक्ट्स द ड्यूरा मैटर एंड द पाया मैटर। तो ड्यूरा मैटर और पाया मैटर के बीच में ये अरेक्नॉइड मैटर जो है वो प्रेजेंट रहता है, जो कि इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ बोला गया कि इट इज़ अ थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दैट लूजली सराउंड्स द ब्रेन। ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि आप इमेज में भी देख सकते हैं ये जो अरेक्नॉइड मैटर है ये ट्रांसपेरेंट है, इससे आर पार देखा जा सकता है। आगे देखते हैं तो बेसिकली बोला है कि इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ड्यूरा मैटर बाय द सब ड्यूरल स्पेस दैट कंटेन्स द सीरस फ्लूइड। तो अपर की तरफ जहाँ पे ड्यूरा मैटर है वहाँ उससे वो बेसिकली सेपरेटेड रहता है बाय द सब ड्यूरल स्पेस, और उस सब ड्यूरल स्पेस में क्या रहता है, सीरस फ्लूइड रहता है। और सब अरेक्नॉइड मैटर के नीचे जो पाया मैटर रहता है उससे बेसिकली ये सब अरेक्नॉइड स्पेस के थ्रू क्या रहता है, सेपरेटेड रहता है, जहाँ पे बेसिकली सीएसएफ रन करते हैं और ब्लड वेसल्स रन करते हैं। यहाँ पे हम अरेक्नॉइड मैटर का मेन बात देखेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्शंस देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अरेक्नॉइड ग्रेन्युलेशंस, जो कि सीएसएफ को रिमूव करता है फ्रॉम द सब ड्यूरल स्पेस इनटू द ड्यूरामेटर और वेयर इट इज एब्जॉर्ब। तो सब ड्यूरल स्पेस से इसको ड्यूरामेटर में सेंड किया जाता है जहाँ पे इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बाय द जो वेनस साइनसेस रहते हैं, ये क्या करते हैं, उनको ड्रेन कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट मेनिंजियल कवरिंग पे बात करते हैं दैट इज द पाया मैटर। तो इट इज अ थिन वेस्कुलर फाइब्रस एंड द डेलिकेट मेम्ब्रेन विच क्लोजली इन्वेस्ट द ब्रेन। मतलब ये क्या है, थिन होता है, वेस्कुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जो कि ब्रेन को चारों तरफ से कवर करने का काम करता है। दिस इज इम्परमिएबल टू फ्लूइड एंड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सर्फेस ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे फ्लूइड से ये इम्परमिएबल रहता है, मतलब फ्लूइड इसके आर पार नहीं जा सकता, एंड ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है इन द सर्फेस ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। साथ ही साथ बोला है कि इट इज पेस्ड बाय द ब्लड वेसल्स एंड टू नरिश द ब्लड एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये बेसिकली यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं ताकि ये क्या कर सके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पे बोला गया द फोल्ड्स ऑफ द पाया मैटर इनक्लोजिंग द टॉप्स ऑफ द कैपिलरीज फॉर्म द टेलेकोराइड है। तो यहाँ पे फोल्ड्स ऑफ द पाया मैटर जहाँ जहाँ रहता है वहाँ पे टफ्स ऑफ कैपिलरीज देखने को मिलते हैं, तो उनको हम लोग टेलेकोराइडा बोलते हैं, जो कि सच पाया मैटर लाइंड बाय द सिक्रेटरी एपेंडाइमा फॉर्म्स द कोरॉइड प्लेक्सस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरॉइड प्लेक्सस देखने को मिलते हैं कहाँ पे, पाया मैटर में। तो ये जो कोरॉइड प्लेक्सस है बेसिकली वो क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज एंड द एपेंडाइमा दैट प्रोड्यूसेस द सीएसएफ। तो जो
बेसिकली कोरोइडल प्लेक्स हैं वो क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज एक साथ आई हैं इन द पायामेटर अलॉन्ग विद द एपेंडिमस, जो कि बेसिकली परफॉर्म क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ द सीएसएफ। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द मेनिंजस की, कि मेन फंक्शन ऑफ द मेनिंजस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोटेक्शन ऑफ द एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ये क्या हो जाता है, मेन फंक्शन ऑफ द मेनिंजस हो जाते हैं। इसके बाद ये साथ ही साथ क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करने का भी काम किसका होता है, मेनिंजस का। साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ द सीएसएफ एंड देयर रेगुलेशन, ये भी काम किसके द्वारा होता है, मेनिंजस के बारे में। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली फंक्शंस होती हैं इन द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ द मेनिंजस। तो इसके साथ हमारा जो टॉपिक है मेनिंजस वो कवर होता है। इसमें हम लोग ने देखा कि मेनिंजस क्या होते हैं, मेनिंजस के 3 लेयर्स के बारे में बात किया, उनके स्पेसिस के बारे में बात किया, और सभी के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, उनके फंक्शंस हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहेंगे।